आज का हमारा मकसद ये है कि हम वन पॉइंट एजेंडा के साथ आज आपके थ्रू पब्लिक को अवेयर करें और उनको अवेयरनेस दें रिगार्डिंग बाइक्स, जो बाइक्स के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है कोयटा शहर में। हमने जब अपना क्राइम एनालाइज़ किया है, और आप लोग भी यहाँ पे सारे पुराने लोग हैं, आप लोगों को भी आइडिया है कि 90% जो क्राइम है वो कोयटा में बाइक्स पे हो रहा है। चाहे वो टेररिज्म इंसिडेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी बाइक्स पे हो रही हैं। जब हमने सारा ये देखा है तो कोयटा की बाइक्स, अगर हम बता दें कि 15 या 20 मिनट का जो हमारा स्पिनी रोड का जो ड्राइव हम करते हैं, उसमें जब हमने काउंट किया तो सिर्फ उस एक लेंथ में रोड के 321 बाइक्स ऐसे थे जिनकी नंबर प्लेटें नहीं थी। इसी तरह बाकी कोयटा की जब सड़कों पे और रोडों पे जाते हैं तो ये सिलसिला होता है। अगस्त के महीने में हमने कैंपेन स्टार्ट की थी और हमारा ये अज़म है कि हम इस कैंपेन को चलाएंगे जब तक कोयटा की हर एक बाइक रजिस्टर नहीं होती। अब इस पूरे प्रोसेस में आप सबके भी नॉलेज में है और हमारे भी उसमें कि आवाम बहुत सारे तरीक़ों से तंग भी हो रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि आवाम तंग ना हो, क्योंकि हमारा स्टेप्स आवाम को तंग करना नहीं है, हमने क्राइम को कंट्रोल करना है और वो करते हुए हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है। और इस सिलसिले में हमारे थानों के अंदर भी रश बढ़ गया है बाइक्स का, और बाकी जगह पे भी आवाम, एक बंदे की बाइक है उसको फिर अदालत के भी चक्कर लगाने हैं, उसने जगह जगह के चक्कर लगाने हैं। तो लिहाजा हम चाह रहे हैं कि हम आपके थ्रू आज आवाम को सिर्फ अवेयर करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं और उन्होंने हमें कैसे हेल्प करना है और हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हम आपके ज़रिए तमाम कोयटा की आवाम को ये बता दें कि कोयटा में कोई भी अनरजिस्टर्ड बाइक रोड पे नहीं आएगी। इस पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस। जो बाइक रोड पे आएगी, सेकेंडली वो बाइक के दोनों नंबर प्लेटें लगी होंगी, फ्रंट एंड रेयर। इस सिलसिले में जब हमने अपनी वर्किंग की और ये था कि शायद एक्साइज के पास नंबर प्लेटें नहीं हैं या वो देते नहीं हैं, तो हमने एक्साइज के हमारे ईटीओ साहब साथ बैठे हैं एंड सेक्रेटरी एक्साइज से हमारी मीटिंग्स हुई हैं। इनके पास नंबर प्लेट्स वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, ये नंबर प्लेट्स उनको इशू कर देंगे। इस वक्त भी नियरली 4,500 इनके पास नंबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो बंदा अपनी बाइक रजिस्टर करेगा वो अपने नाम पे रजिस्टर करेगा या अपने भाई के नाम पे या अपने करीबी ब्लड रिलेटिव के नाम पे। ये नहीं होगा कि बंदा यहाँ पे कोयटा में बाइक चला रहा है और पता चला कि उसकी जो बाइक रजिस्टर्ड है वो कहीं और किसी और शहर की, कोई जैकबाबाद और कहीं और की है। वो बंदा यहाँ का होगा और जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि अगर वो कोयटा में चला रहा है। फिर एक और चीज़ है वाउचर्स। कोयटा में जब हमने ये कैंपेन चलाई तो 2014, 2016 या शायद उससे भी पुराने जो बाइक्स थे अभी तक वाउचर्स पे चल रहे थे, और वो अब लेके आ रहे हैं कि हमने बाइक्स रजिस्टर करनी। हम सबको बता दें कि वाउचर्स पे बाइक्स हम अलाउड नहीं करेंगे कोयटा में। 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बाइक्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है, और शोरूम ओनर्स के साथ भी हमारी मुलाकातें हो रही हैं। उनके थ्रू वो इंश्योर करवाएंगे कि जो बाइक वो सेल आउट करेंगे वो बाइक रजिस्टर करवाएंगे। उसमें चैलेंज आवाम को ये आएगी कि वो ये कहेंगे हमारी किस्तें पूरी नहीं हुई, हम कैसे अपने नाम पर रजिस्टर करें। तो एक्साइज अथॉरिटीज़ के साथ जो हमारी बात हुई है वो जॉइंट ओनरशिप पे उसको रजिस्टर कर देंगे और उनका जो वो मसला है वो हल है। ये बहाना वो ना करें कि बाइक जो है रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती। ईटीओ साहब साथ ही बैठे हुए हैं, बाइक्स जो है रजिस्टर होंगी, चाहे जॉइंट ओनरशिप पर हो चाहे बंदे की सिंगल ओनरशिप पर हो। इसी सिलसिले में अभी आपको मैं ये भी ऐड करता चलूँ एज एन इंफॉर्मेशन कि ये कैंपेन से फिर रेवेन्यू जनरेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है। जहाँ तक कि एक्साइज अथॉरिटीज़ की जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में अमाउंट जा रही है या ट्रैफिक की तरफ से, विद इन एक महीने 78 लाख सिर्फ बाइक्स के चालान से ट्रैफिक ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसी तरह अच्छी खासी अमाउंट जो है एक्साइज में भी जमा हुई है। तकरीबन दिन के 700 से 800 बाइक्स की रजिस्ट्रेशन एक्साइज कर रही है।
इस महीने में हमने तकरीबन जो कार्रवाई की 6370 बाइक्स पे हमने कार्रवाई की है, ट्रैफिक और पुलिस ने मिला के। और अभी तक हमें इसमें एक बड़ा ही जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि बहुत सारी बाइक्स ऐसी हैं जो हमें लगती है कि वो चोरी शुदा थी और यहाँ पे लोग चला रहे थे और उनके भी ओनर सामने नहीं आ रहे, जिसको हम वेरीफाई करेंगे मुख्तलिफ अपने ज़राइयों से। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं एक बार फिर आप लोगों के थ्रू आवाम को यही कहना चाहूँगा कि बाइक्स रजिस्टर करें, दोनों नंबर प्लेटें लगाएं, अपने नाम पे रजिस्टर करें, और जो वाउचर्स पर हैं वाउचर्स वाली बाइक्स अलाउड नहीं हैं। दैट्स इट। सर ये मुझे मैं ये बताइएगा कि ये जो कंप्लेन जारी है इस 6000 के से ज़्यादा आप लोगों ने बाइक पकड़ने में टेररिस्ट कितने आप लोगों ने पकड़े हैं? ये एंटी टेररिस्ट मुहिम में होना चाहिए था जो हालात चल रहे हैं, कितने इसमें से आप लोगों ने टेररिस्ट पकड़े या कितने तक आप लोग पहुँच सके हैं, या वो बाइक कितने टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे? इस हवाले से क्या फिगर आप सब? दूसरा ये कि बाइक चलाने वाले हमेशा कम सोर्स वाले लोग होते हैं या जो है हम आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं के खिलाफ कार्रवाई की और एक हफ्ते में 6000 बाइक बार बार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्राइवेट गार्ड्स बिठा देते हैं गाड़ियों में के खिलाफ आप लोग बोलते भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। इनके तो आप लोग 6 बंदे भी अभी तक नहीं पकड़े, जबकि आम आवाम है इनके तो 6000 पकड़ लिए, ठीक है, बेहतर इकदाम है। उनकी तरफ आपका बात डालेंगे जो बासर लोग हैं जिससे अब नफरतें बढ़ रही हैं। शहरी यही सवाल उठा रहे हैं कि बड़े गाड़ियों में तो लोग जा रहे हैं असला समेत तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन पर कोई हाथ नहीं डालता जबकि गरीब आवाम पर आता है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि उनमें से कुछ 6 बंदे भी नहीं पकड़े, आई गेस आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो गलत दी। आई हैव द फिगर्स, मेरे पास बंदूक की तस्वीरें भी हैं, मेरे पास वो वेपन्स की डिटेल्स भी हैं, और मेरे पास वो बड़े लोगों की डिटेल्स हैं जिनका आप कह रहे हैं हाथ नहीं डालते। हमारे यहाँ पे 2-3 ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं हाथ डालते हुए कि बड़ी हाइप क्रिएट हुई है क्वेटा के अंदर, क्वेटा पुलिस में। शायद यहाँ पे कुछ नुमाइंदों को बात पता हो और आपको ना पता हो। अगर आपको फिगर्स चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है, और आप वो फिगर्स शेयर कर सकते हैं। और हमने हाथ डाले हैं, जो भी आपको ये बता रहे कि हमने हाथ नहीं डाले, और हमने हाथ डाले ही बड़ों पे हैं। जो वेपन के खिलाफ हमने कार्रवाई की हमने हाथ डाले ही बड़ों पर हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे जितनी फायदा की है। देखें, टेररिस्ट वाली जो फिगर है इसमें उस तरह हमारे अगस्त के इन 15 दिनों में तो काबू नहीं आए हैं, लेकिन आप फिगर देखें पिछले साल 19 इंसिडेंट्स हुए थे और इस साल हमारे पास इंसिडेंट्स की तादाद 2 पे आई, और जिसमें नुकसान भी हमारे पुलिस जो व्हीकल्स पे था कोई नहीं हुआ। तो इसका मतलब, और क्राइम पे जब जाते हैं स्नैचिंग, और वो हमारा सरियाब में 2 इंसिडेंट हुए इन दोनों उसमें। बाकी जो लास्ट ईयर 58 इंसिडेंट्स हुए थे वो 21 पे जाके डाउन हुए हैं। तो एक बड़ा फ़र्क भी आया है इस कैंपेन का। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को ये इसलिए बुलाया है कि आम आवाम जो आप कह रहे हैं छोटा तबका, उसको तंग करना हमारा मकसद नहीं है, और हम ये भी नहीं चाह रहे कि वो अदालतों के चक्कर लगाएं। इसलिए वो रजिस्ट्रेशंस करवाएं, प्लस जो अदालतों की तरफ जा रहे हैं हम कोशिश ये करेंगे कि जो बाइक आती है वो अगले 1 घंटे 2 घंटे में अपनी चीज़ें ले जाए और अपनी बाइक ले जाए। मोहम्मद बोलो साहब, ये मुझे बताएं, रक्शे 2 नंबर 3 नंबर चल रहे हैं, शहर के अंदर 1 नंबर है, सरियाब वहाँ से हज़ारगंजी से आते हैं सरियाब रोड तक, वो आगे शहर में नहीं आते। 2 नंबर रक्शे 1 ही नंबर पे चल रहे हैं। दूसरा सब काबली गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र नहीं रुकते हैं। मैंने देखा है, मैं मतलब हम नाक आंख साफ़ी जो है वो दिखते हैं। हम यही बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, इनको नहीं पता कि मेरा कांस्टेबल क्या कर रहा है, मेरा एसपी वहाँ रोड पे खड़ा हो क्या कर रहा है। हमें पता है सर, हम देख रहे हैं आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। आपने बोला मोटरसाइकिल डबल सवारी, या परसों तरसों का वाक़या है, 11 लाख कंधारी रोड पर छीने गए, मोटरसाइकिल छीनी। परसों की बात है, बेनज़ीरपुर पे वही मोटरसाइकिल 125 छीनी गई सिविल लाइन थाने के सामने। इससे कहाँ क्राइम रुका? और दूसरा, ये 2 नंबर गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? आम शहरी को तो छोड़ दें हम, इस पर कार्रवाई। देखें, क्राइम आपका 100% ज़ीरो नहीं होना क्वेटा में, ठीक है। आपको हमारे डिफरेंट पॉकेट्स हैं, डिफरेंट पॉकेट्स में कमी आई है। प्लस जो हमारी जितनी भी डिस्कशन एक्सरसाइज के साथ हुई हैं और हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने स्टार्ट तो बाइक्स पे किया है। हम इस वक्त आपको सिर्फ आवाम को कंफ्यूज था कि ना करें, हम बाइक्स की बात कर रहे हैं। हमारे इसके बाद रिक्शेस पे कार्रवाई है, और उसके बाद जो काबुली गाड़ियाँ हैं उसकी जो हमने पहले कैंपेन चलाई थी उसको भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये सारा क्योंकि हम इस टाइम पे तीनों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे ना, तो हमने एक जो हमारा फोकस है, हम इसको मंथ वाइज एक चीज़ हमारी सेट होगी,
फिर हम रिक्शों पे जाएंगे। कल जो मेरी डिस्कशन हुई थी तो नियरली बता रहे थे 40,000 रिक्शे, 40,000 रिक्शे जो मुझे कल बता रहे थे कि जो ओवरऑल क्वेटा में चल रहे हैं, जिसमें रजिस्टर शायद 12,000 हैं, ठीक है। तो वो हमने लिस्ट डाउन की हुई है चीज़, लेकिन हम एक टाइम पे हमने इसलिए कहा था कि आज 1 पॉइंट एजेंडा पे हम आए ताकि हम आवाम को पहले, जिससे आवाम इस वक्त फौरी तौर पे जो निचले लेवल के लोग जो तंग हो रहे हैं उनको हम बता दें कि हम आपको तंग नहीं करना चाह रहे। आप काइंडली एक्साइज ऑफिस में भी हमने कहा है कि इनको 24 घंटे बैठना पड़ता है, ये रेडी हैं ताकि लोगों के रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। सर एक चीज़ ये बताएं सर, ये तो चले आपको कर रहे हैं, पब्लिक तो इसमें परेशान है। इसके लिए अब देखिए एक्साइज ऑफिस है सरियाब में, SSP ऑफिस है स्पिनी रोड पे, अदालत है ये आपकी जना है लियाकत पार्क के पास। तो आप इसमें मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स क्यों नहीं बना रहे आवाम की सहूलत के लिए, एक्साइज प्लस ट्रैफिक, ये ताकि उनको सहूलत हो, वहीं से उनको जो ना आसानी से मिल जाए। सर इसी के साथ ये तो बिल्कुल अच्छा इकदाम है कि हर मोटरसाइकिल पे उसका नंबर प्लेट हो, क्राइम कम होगा, हमें भी पता है इस चीज़ का, हमें भी अंदाज़ा है। सर मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, एक तो 18,000 रुपये तक एक मोटरसाइकिल, जब आप 115 से या 550 से इसको स्पुर्दगी पे निकालोगे 18,000 रुपये तक खर्चा आता है। वेरिफिकेशन अलग सर लेते हैं पैसे उससे, और थाने वाले अलग लेते हैं सर। गेट पे यहाँ तक के गेट पे जो संतरी खड़ा होता है सर, 500 रुपये आप उसको दोगे तो आप थाने में जाओगे, कैमरे लगने के बावजूद मेरे सामने मोटरसाइकिल कागज होते हैं सर, सफेदपोश लोग होते हैं। देखो शक्ल से पुलिस को तो तजर्बा होना चाहिए कि बंदा ठीक है लिए पेश इमाम आ रहे हैं, हमारे घर के गली के मोहल्ले के पेश इमाम थे, सामने उसका घर था, बाइक का कागज घर में भूल गया था। इसी शो साहब को खुद कहा, मैंने भी फोन किया कि सर इसकी बाइक के कागज है, पेश इमाम है मस्जिद का, थोड़ा सा बंदों में फर्क देख ले। उसको भी इन्होंने जो है उसका मोटरसाइकिल भी बंद कर दिया सर, फिर आकर अदालत से वो करवा दिया। अब बिल्कुल अच्छा इक़दाम है, आप करें। मोटरसाइकिल जब ताने में जाती है सर, वापस आप जब निकालते हो मोटरसाइकिल उस कंडीशन में नहीं होता, ये नुकसान है गरीबों का, बिल्कुल गरीब हो जाए। देखिए आपने इसी में सर ऐड करूँगा, आपने अभी खुद ही कहा है सर कि बंदा रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराएगा या भाई के या किसी के, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं कह रहा हूँ कि कागजात हैं, 5 मिनट ठहर जाएँ, आप 5 मिनट ठहरते नहीं हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। 5 मिनट ठहर तो जाए, अगर कागजात नहीं लाता तो आप बंद कर रहे हैं। आप लोग कागजात का भी इंतजार, जब थाने में कागजात भी लेकर जाते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि आवाम को पैगाम देने का, क्योंकि हमने परसों रात भी अपने एसओस की मीटिंग की है और हमने अपने SPs DSPs को ये चीज़ कन्वे की है कि बाइक को थाने पहुंचाने से बेहतर है उस बंदे को 2-3 घंटे दे दें, उसे टाइम दे दें कि आपके पास कोई चीज़ है वो ले आएँ, ठीक है। ये नहीं कि हम फौरी तौर पे मौके पे पर्चा काट दें और वो बंदे पे अब जाके अदालत में बात करो। अदालत के ऊपर भी लोड आ रहे हैं, हमारी जुडिशरी के साथ भी डिस्कशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं। हम जब पब्लिक को अगर थाने के लेवल पे फैसिलिटेट कर सकते हैं और उसे वहाँ पे रिलीज़ दे सकते हैं, तो कल हमारी एक्साइज में भी यही डिस्कशन हुई है, ताकि हमारे ऊपर ये पूरा लोड भी कम हो और वो जो बंदा थाने के अंदर जिसकी बाइक बंद है वो डॉक्यूमेंट्स ले आए और अपनी बाइक थाने से ले जाए। ये क्लियरली हम आवाम को भी बता रहे हैं और हमने अपने ऑफिसर्स को भी ये चीज़ कन्वे कर दी है। लेकिन अगर वो नहीं ला पाता अगले 3-4 घंटों में, तो उसकी जो बाइक है फिर वो हम इम्पाउंड करेंगे, फिर वो जाके वहाँ से रिलीज करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो डेस्क का पॉइंट उठाया। हमारी जब कल डिस्कशन हुई सेक्रेटरी एक्साइज से और सर से भी, मैंने ये सजेस्ट किया था कि हमें मुख्तलिफ पॉइंट पे हेल्प डेस्क जिस तरह होते हैं और फैसिलिटेशन डेस्क लगाने चाहिए, जिसमें हम बंदों की जो प्रॉब्लम है वो आसान हो। लेकिन अभी तक जो पब्लिक की बैकलॉग थी वो जो सारा था, एक्साइज की तरफ से ये थी कि सर हम ओपन है और वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इवन देन हमने जो पॉइंट सजेस्ट किए थे, एक बर्मा होटल में जो SP सरियाब का ऑफिस, ठीक है, और एक आध इधर सिविल लाइन में, लेकिन अभी तक वो इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि अभी तक हमारे पास इतना, क्योंकि अभी जो आगे प्रोसेस चला रहे हैं उसमें इतना लोड आएगा ही नहीं कि जो है हमें मज़ीद डेस्क बनाने पड़े। फिलहाल ये एक डेस्क मैनेज कर रहा है और वो कर लेंगे। जी बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस हो या इसमें भी थोड़ी तवज्जो दें, अगर आप उसी को रोकें रिस्पेक्टेबल वे में आप से बात करें, बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ी बदमाशी से बात बिल्कुल सही। बिहेवियर में सर ये भी एक इशू जो मेरे सामने आया है,
उसमें एक आपके पुलिस महकमे का मुलाजिम है, उसका मोटरसाइकिल पकड़ा गया बगैर वर्दी का था, तो जब पकड़ा गया फिर उसको थाने के अंदर ही नहीं छोड़ा जा रहा था। एक तो ये केस है। दूसरा ये है कि अगर कोई गाड़ी पकड़ती है या बाइक पकड़ते हैं, जब वो आप ले जाते हैं आगे, लेकिन वहाँ पे अगर ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कागजात ले आए 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दे दे, जब वापस उसको कागजात लाए जाते तो फिर उसको ये कहा जाता है कि आपने तो उधर गाली दी। ये ट्रैफिक एहलकार का ये केस मेरे सामने हुआ है, जिसके साथ उन्होंने ये किया, उसका कजन गाड़ी चला रहा था, तो जैसे वो कागजात लेके उसको कहा कि आपने उधर गालियाँ दे रहे। तो इन केसेस को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? देखें, एक तो हमारे फ़ोन नंबर्स भी सबके पास मौजूद हैं, ठीक है, और आपके पास कंप्लेन नंबर्स भी कोयटा पुलिस के बाकी हर जगह पे अवेलेबल है। अच्छा, इस तरह के रैंडम हमारे पास शिकायतें आती हैं और आ भी रही हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को उधर ही मौके पे एसडीपीओ या मुतलका जो एसपी ट्रैफिक है वो वेरीफाई करके हम नहीं देखें सर, आप फोन उठाते हैं, वो एसएचओ फोन नहीं उठाते सर, उनके पुलिस वाले हम उठा लेते हैं, फिर एसएचओ हमारा भी फ़ोन उठा लेता है। सर वो नहीं उठाते, आप उठाते हैं। आपका एम पूरा हो जाता है, ठीक है। हमारा मकसद है कि आप कहीं ना कहीं किसी टियर पे एक्सेसिबल हम हों और आप लोगों को किसी चीज़ का जवाब दे सकें। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि कुछ हजरात ऐसे भी हैं कि जो पूरा दिन अपना प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, तो रात को 3 बजे कहते हैं कि आपने रात को 3 बजे मुझे जवाब नहीं दिया, वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उन लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत ये भी चीज़ों का ख्याल रखा करें। देखें, मैं फिर इसी पे आऊँगा। आप आज हमारा एजेंडा था पब्लिक को अवेयरनेस देना। हम चाह रहे हैं कि ये जो 6 पॉइंट हम कन्वे करना चाह रहे हैं आवाम को, वो हम आपके थ्रू कन्वे करें। जो बाकी हमारी क्राइम की डिस्कशंस है, बाकी चीज़ें हम जितना जाएंगे हम अपने उस अवेयरनेस के चीज़ से साइड पे हो जाएंगे। सर ये एक्साइज वाले सर, लास्ट क्वेश्चन, एक्साइज वाले हैं सर, आदमी दिहाड़ीदार को, एक मजदूर आदमी अगर मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है तो उसको 2,000 रुपये जुर्माना किया गया है। ठीक है, रेवेन्यू तो आपने इकट्ठा किया है, लेकिन उससे पूछे जो उस टाइम दिहाड़ी पे जा रहा होता है वो 2,000 रुपये कहाँ से, उस जुर्माना कम। सर देखें, जब रूल ऑफ लॉ की सर वो भी सुन लें, मैं एक में जवाब देता हूँ। मैं जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या हम जब ये बात करते हैं ना, वो बंदा जो दिहाड़ीदार है, वो बंदा या जो कोई बड़ा मोतबर आदमी है, इसका वो जो बाहर निकल रहा है, उसने बाइक रजिस्टर नहीं करा, इसका तो अभी तक उसके अंदर ये हेजिटेशन या खौफ ही नहीं है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे पकड़ेंगे। आप मोटरवे पे चढ़ने से पहले सीट बेल्ट बांध लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फाइन्स बढ़ाए। उधर तो ये फ़र्क नहीं आता कि ये बंदा दिहाड़ीदार है, ये बंदा रेडी वाला है और मैं फ़लाना हूँ तो मेरी वो हो गई है। किसी भी मुल्क में जाके वो नहीं होता। जब हम यहाँ पे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हमें ये 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक बार पब्लिक के अंदर ये बात आ गई कि मैं घर से बाहर निकलूँगा, मुझे इन चीज़ों पे चेक होगा तो पहले से पूरे करके निकलेगा। और काइंडली इस पे हम सख्ती करेंगे, उसको पूरे करने पड़ेंगे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो दिहाड़ीदार। सर हमारे साथियों के लिए आगे नंबर प्लेट नहीं लगाते हम लोग, पीछे लगाई होती है हमारे, दोनों लगाने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था जी, कि जहाँ ये जुर्माना किया जाता है या चालान काटा जाता है तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम गुजरते हैं तो अक्सर हमारी नज़र से बहुत से वाक़यात गुजरते हैं और लोग इस चीज़ की कंप्लेन भी कर रहे हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान किया है और बिलफर्ज मेरी बाइक है और मैंने कहा कि भाई कोई भी उसमें कमी है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ पर चालान बनता नहीं लेकिन हो रहा है, तो फिर ये मुक्का भी हो जाता है दरमियान में कि चलो तुमने 2,000 देना है ना, मेरे सामने हुआ है 1,000 रुपया दो, उसने 1,000 रुपये उसके हाथ में रखा ट्रैफिक पुलिस एहलकार कर अपनी बाइक लेके चला गया। मुझे ये बताएं इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म बनेगा ताकि ये दहशतगर्दी को इस तरीके से भी बड़ी हवा मिल रही है? देखें, इसमें बड़ी सिंपल है कि जो ट्रैफिक मुलाजिम वहाँ पे खड़ा जो चालान कर रहा है उसका कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। आप उसे, या हम इस चीज़ की भी हुआ कि जो पब्लिक में से जो बंदा समझता है कि उसकी कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है, वो उसी वक्त 15 पे कॉल कर ले, बाकी जगहों पे कॉल कर ले और वो बता दे कि मेरी कोई वायलेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी वायलेशंस हुई हैं, ट्रैफिक की भी यही डायरेक्शंस हैं कि वो वायलेशंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने कैमरे में। बिल्कुल ऐसी है। वो आके अपने बता दे मेरी वायलेशन नहीं थी और हम उसकी फुटेज निकाल लेंगे कि उसकी वायलेशन थी कि नहीं थी, वो रीवेरीफाई हो जाएगा।